नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 की चौसर में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। पीएम नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार का शपथ ग्रहण कल शाम को होने वाला है। इस बार बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिला। सरकार चलाने के लिए उसे अब एनडीए के अपने सहयोगियों पर ही निर्भर रहना होगा। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ गई है, मतलब सोर्सेस के हवाले से सामने आई है। और इस बार यह हो सकता है कि बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या कम हो और एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रियों की संख्या बढ़ जाए। इसका एक कारण यह भी है कि बीजेपी के कई मंत्री चुनाव हार गए हैं। इनमें स्मृति ईरानी, आरके सिंह भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी से इस बार 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। जयंत चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। अनुप्रिया पटेल को फिर से मौका मिल सकता है। जितिन प्रसाद और दिनेश शर्मा का नाम लिस्ट में है। हरदोई से सांसद जयप्रकाश रावत को भी जगह मिल सकती है। Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA parliamentary party. कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मोदी सरकार 3.0 को लेकर तैयारियां तेज हैं। मोदी कैबिनेट की नई टीम तैयार हो रही है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ रही है। बीजेपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 40 से ज्यादा मंत्रियों के नाम। मोदी मंत्रिमंडल के संभावित नामों में से 6 नाम यूपी के हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी के 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। जयंत चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। अनुप्रिया पटेल को फिर से मौका मिल सकता है। जितिन प्रसाद और दिनेश शर्मा का नाम लिस्ट में है। हरदोई से सांसद जयप्रकाश रावत को जगह मिल सकती है। यूपी के अलावा मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए के सहयोगी दलों के संभावित चेहरों के नाम भी सामने आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आंध्र प्रदेश से राम मनोहर नायडू को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कर्नाटक से जेडीएस के कुमारस्वामी को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा बिहार से ललन सिंह, चिराग पासवान, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार और जीतन राम मांझी का नाम शामिल है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र सामने आ गया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है, उन्हें ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण से पहले विदेशी मेहमानों का सिलसिला शुरू हो गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े मजदूर, उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए नई दिल्ली वीवीआईपी एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है।
9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है। उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, वैसे तो बीजेपी में सब कुछ बहुत सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर सोर्सेस के हवाले से कुछ जानकारी सामने आ पाई हो, क्योंकि हम संभावित चेहरे चला रहे हैं कि ये वो चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, आपके सोर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि बीजेपी में ही नहीं बल्कि जो सरकार है उसमें सभी चीज़ बहुत ही कह सकते हैं कि क्लोज डोर होता है। देखिए, ऐसे ही आराम से लीकेज नहीं है जिस तरीके से आपने कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंफर्म चीज़ें बाहर नहीं आती है। संभावनाएं पर बात की जा सकती है कि कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं, क्या स्वरूप हो सकता है नए मंत्रिमंडल का। लेकिन देखिए, एक दो बातें तो साफ है, क्योंकि जो पिछली दफ़ा या 2014 और 2019 में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रभाव दिखा था, जो इस बार नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है। यानी कि कहीं ना कहीं गठबंधन के जो पार्टियां हैं उनको उचित स्थान दिया जाएगा, यानी कि वो मंत्रिमंडल में बड़े मंत्री पद दिए जा सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो बीजेपी के कोटे से जो मंत्री बने थे पिछली बार, उसकी संख्या में आपको भारी कटौती देखने को मिलेगी। दूसरी बार जिस तरीके से बीजेपी के सांसदों की संख्या, या कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी की संख्या बल कम हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से मंत्रिमंडल में भी संख्या कम देखने को मिलेगी। और दूसरी बात है कि अगर खास तौर पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ है, तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि जिस वजह से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस मंत्रिमंडल में उनकी नुमाइंदगी से भरी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक